नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीपल के पौधे को एक बहुत ही चमत्कारी पौधा माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष में जल देने से, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से जो मन की जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। विशेषकर वो लोग जो शनि के किसी भी वजह से शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, शनि के दोषों से परेशान है, शनि की 7.5 या ढैया जिन पर चल रही है, या शनि उनकी कुंडली में किसी भी तरह से खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो वो लोग शनि की दशा में, शनि की अंतरदशा में शांति पाने के लिए और शुभ फल पाने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है और सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे धन की कमी दूर होती है और शनि से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं वो भी दूर होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है, आर्थिक कमी दूर होती है। और पीपल का वृक्ष जो है वो बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हिंदू धर्म में। यदि पीपल का वृक्ष लगाया जाए तो उस मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। पितरों के जो दोष होते हैं, पितृदोष जो होते हैं, उससे शांति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ। पीपल के मात्र एक पत्ते से आप ये उपाय करेंगे और आपके घर में धन की जो परेशानी है, अगर आप धन से परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कमी दूर हो जाएगी, आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे, धनवान होंगे। इस तरह का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसे आप शनिवार के दिन करें और इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि लक्ष्मी जी अपनी छोटी बहन दरिद्रा के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर श्री भगवान से पूछने लगी कि हे नारायण, हमारे रहने का कोई निवास स्थान बताने की कृपा करें। उनकी बात सुनकर श्री भगवान ने उन्हें पीपल वृक्ष पर रहने के लिए कहते हुए उन्हें वरदान भी दिया कि कोई भी जो इस पीपल वृक्ष की पूजा श्रद्धा भाव से करेगा, उन्हें शनि के प्रकोप से बचने में मदद मिलेगी और साथ ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होगी। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर कोई नियमित रूप से या प्रति शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करता है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है, बाकी आप किसी भी दिन जल चढ़ा सकते हैं। तो जो भी शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व या शाम को सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएगा और पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, तो उनके ऊपर माता महालक्ष्मी जी और श्री शनिदेव की कृपा सदा बनी रहेगी। पीपल वृक्ष के बारे में स्कंद पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु रहते हैं, तने में केशव का वास है, शाखाओं में नारायण का वास है, पत्तों में श्री हरि विष्णु रहते हैं और फलों में सभी देवी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं और ये सभी भगवान विष्णु के ही प्रतीक हैं। इस तरह से अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाती है उसको कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। धन की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो धन की समस्या से अगर आप परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप तंगी से जूझ रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन प्रातःकाल ये काम आप शुक्ल पक्ष के शनिवार को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। सुबह के समय आप पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं। घर से जब आप निकलते हैं सुबह, आप स्नान आदि के बाद ही ये काम करेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर, और प्रातःकाल आपको ये काम करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। घर से आपको माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए जाना है। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस तरह से इस मंत्र का जप करते हुए मन ही मन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे। मन में ये धारणा रखें कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो इस तरह से धारणा के साथ ही आप घर से निकलें कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए बुलाने जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी को लेने जा रहे हैं। इस कामना के साथ आप निकलें और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर आप एक दीपक जलाएं वहाँ पर, और उसके बाद आप एक पत्ता तोड़ लें पीपल से। साफ होना चाहिए पत्ता, बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए और शुद्ध एकदम पत्ता आपको तोड़ना है।
तोड़ने के बाद आप उसे अपने घर लेकर आ जाएं। घर लाने के बाद उसे गंगा जल से, साफ गंगा जल से उसे धो लें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप साफ सुथरे जल से ही उस पत्ते को धो लें, साफ कर लें। अपने घर के मंदिर में, जहाँ आप अपने घर में पूजा करते हैं, वहाँ आप आसन लगाकर बैठ जाएं और वहाँ बैठकर आप इस पत्ते पर हल्दी और दही से, थोड़ी सी हल्दी लें, उसमें थोड़ा सा दही डालें, जितने में कि एक पेस्ट बन जाए, वो घोल सा बन जाए, जिससे आप उसमें पत्ते पर लिख सकें। पत्ते पर आपको लिखना है उस घोल से, अपने हाथ की अनामिका उंगली से लिखना है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आप उस पर ह्रीम लिखें। ह्रीम लिखने के बाद उस पत्ते को धूप दीप दिखाएं, पूजा कर दें उस पत्ते को, और उसके बाद आप इस पत्ते को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। जहाँ भी आप इसे रखें, चाहे तो आप तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। और इसके बाद आपको प्रत्येक शनिवार को पूजा करने के बाद आपको ये पत्ता बदलना है। मतलब हर शनिवार, एक शनिवार को किया, फिर उसके बाद अगले शनिवार को ये पत्ता ले जाकर आप उस पेड़ के नीचे रख दें जहाँ से आपने ये पत्ता लिया है, या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। बहता जल ना मिले तो आप उस पेड़ के नीचे ही ले जाकर इसे रख दें। फिर दूसरा पत्ता ले आएँ और उसे भी आप इसी तरह से पूजा करें, उस पर ह्रीम लिखें, और हर शनिवार को आप ये उपाय करें। आप प्रत्येक शनिवार को ये उपाय करें। कुछ ही समय में आप इसका परिणाम देखेंगे। बहुत ही चमत्कारी परिणाम होता है इसका, और बहुत ही जल्दी आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन की कमी से जो आप परेशान थे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन इतना आएगा कि आप धनवानों की श्रेणी में आएंगे, अगर आप प्रत्येक शनिवार को ये उपाय करते हैं तो। हर शनिवार को आपको ये उपाय करना है। पूरे श्रद्धा भाव से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर लेकर आएंगे। इस तरह से घर से ओम श्रीम श्रीयै नमः बोलते हुए ही आपको जाना है, और इसी भावना से जाना है कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने जा रहे हैं। फिर आप इस पत्ते को जब आप अपने अलमारी में अपने पैसे रखने की जगह पर रखते हैं, तो इसी भावना के साथ आप रखेंगे कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में अपने धन रखने के स्थान पर रख रहे हैं। आपकी भावना सर्वोपरि है, इसलिए अपनी भावना, विशेषकर इस भावना के साथ ही आप इसे रखें कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में रख रहे हैं। और हर शनिवार को आप ये उपाय करें। आप कुछ शनिवार तक करके देखें, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा बहुत ही शीघ्र, और बहुत ही अचूक उपाय है ये। अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी का या पत्थर का शिवलिंग स्थापित करता है और उसकी नियमित पूजा करता है, तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की कमी, गरीबी, दरिद्रता, ये सब दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ में, तो अगर आप इस पीपल के पत्ते का ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगी, और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।